2026 में सफल होना है? कृष्ण का ये संदेश अभी सुने। जिंदगी तभी बदलती है जब इंसान बहाने छोड़कर भाग्य नहीं, अपने कर्म में विश्वास करना सीख लेता है। अगर 2026 आपके लिए जीत का साल बनना है तो आज ये कृष्ण का संदेश पूरे मन लगन से सुने। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बन जाता है जो वह अपने मन में बार बार सोचता है। इसलिए 2026 में सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी। हर सुबह अपने आप से एक ही बात कहें, मैं कर सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही सोच आपके अंदर वो ऊर्जा जगाएगी जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। कृष्ण का दूसरा संदेश और भी गहरा है। कर्म योग करो, फल की चिंता मत करो। आज लोग मेहनत से पहले ही परिणाम को लेकर डर जाते हैं और वही डर भविष्य के दरवाजे बंद कर देता है। अगर सच में 2026 में उड़ान भरनी है तो आपको बस कर्म पर ध्यान देना होगा। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, रोज खुद को बेहतर बनाना, क्योंकि फल देना न आपका काम है न मेरा, वह काम ऊपर वाले का है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, आपका ही कमजोर मन है। आलस, डर, टाल-मटोल, नकारात्मकता। अगर आपने इन सब को जीत लिया तो 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि आपकी महान यात्रा की शुरुआत बन जाएगा। और अगर आप यही दिव्य संदेश आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम गीता के हर श्लोक को जीवन में सफलता की चाबी बनाकर समझाते हैं। कृष्ण की वो 3 आधार शक्तियाँ जो 2026 में आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकती हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन की बड़ी जीत 3 ही बातों से तय होती है, श्रद्धा, संयम और संकल्प। और आज मैं आपको यही 3 आधार शक्तियाँ सुना रहा हूँ जो अगर 2026 तक आपके भीतर जाग गईं तो फिर भाग्य आपके कदमों में होगा। पहली शक्ति है श्रद्धा, यानी अपने मार्ग पर अटूट विश्वास। गीता कहती है, जैसी श्रद्धा वैसा मनुष्य। इसलिए अगर आप अपने सपनों को शक की नजर से देखेंगे तो सपने भी आपको शक की तरह ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर श्रद्धा सच्ची है तो पूरी सृष्टि आपका साथ देने लगती है। दूसरी शक्ति है संयम, जिसका मतलब है अपनी इच्छाओं, गुस्से, समय और ऊर्जा पर नियंत्रण। सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जो अपने मन को काबू में रखते हैं, ना कि उन्हें जिनका मन उन्हें घसीटता रहता है। अगर आपने 2026 से पहले अपने ध्यान को भटकने से रोक लिया, सोशल मीडिया से लेकर आलस तक जिस चीज में भी आप फंसते हैं उसे नियंत्रित कर लिया, तो आपकी गति दूसरों से कई गुना तेज हो जाएगी। और तीसरी शक्ति है संकल्प, वह दृढ़ निश्चय जो तूफानों के बीच भी आपको रुकने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, दृढ़ निश्चय से बढ़कर कोई तप नहीं। अगर आपने ठान लिया कि 2026 आपका साल होगा तो फिर परिस्थिति, लोग, हालात कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि संकल्प वो आग है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए याद रखिए, श्रद्धा आपको दिशा देती है, संयम आपको शक्ति देता है और संकल्प आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। और अगर आप इन तीनों शक्तियों को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम गीता के हर सत्य को आपकी वास्तविक सफलता से जोड़ते हैं। कृष्ण के 5 जीवन परिवर्तनकारी अभ्यास जो 2026 को आपका स्वर्णिम वर्ष बना देंगे। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारता है वही एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है। और यही कारण है कि 2026 को सच में अपना साल बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे अभ्यास अपनाने होंगे जो आपकी सोच, ऊर्जा और जीवन की दिशा तीनों को बदल दें। पहला अभ्यास है स्वाध्याय, यानी अपने मन, अपनी सोच और अपने कर्मों का रोज आत्मनिरीक्षण करना। रात को 5 मिनट भी बैठकर खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती की, किस बात पर गर्व है। यही 5 मिनट आपकी चेतना को इतना साफ कर देंगे कि आने वाले महीनों में आपका रास्ता खुद चमक उठेगा। दूसरा अभ्यास है नियमितता, क्योंकि कृष्ण साफ कहते हैं, अव्यवस्थित मन में लक्ष्य पल भर भी स्थिर नहीं रह सकता। जिसका मतलब है कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो एक दिन मेहनत करते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा उन्हीं की होती है जिनकी दिनचर्या पर्वत जैसी दृढ़ हो। चाहे दिन कैसा भी हो, थकान कितनी भी हो,
अपने लक्ष्य से जुड़े काम रोज करना ही असली तपस्या है। तीसरा अभ्यास है सत्संग, यानी अच्छे विचारों, अच्छी किताबों और अच्छे लोगों के बीच रहना। गीता बताती है कि मन उसी रूप में ढल जाता है जिस संगति में वो रहता है। अगर आप आलसी, नकारात्मक या फालतू सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी उसी रंग में रंग जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच महान, प्रेरक और ऊंचे विचारों के संपर्क में रहती है तो आपका जीवन भी ऊंचा उठने लगता है। चौथा अभ्यास है इंद्रिय निग्रह, यानी अपनी आदतों पर नियंत्रण। आज की दुनिया में असली लड़ाई तलवारों की नहीं बल्कि आदतों की है। टाल-मटोल, मोबाइल की लत, सोशल मीडिया, देर रात तक जागना, बेवजह चिंता करना, ये सभी इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि जो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है वही दुनिया का भी स्वामी बन सकता है। इसलिए 2026 तक आपको अपने व्यवहार को अपने लक्ष्य के हिसाब से ढालना पड़ेगा। और पांचवा तथा सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है सर्वोच्च लक्ष्य पर ध्यान, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जिसका लक्ष्य पवित्र हो उसका मार्ग स्वयं भगवान प्रशस्त कर देते हैं। दुनिया की भागदौड़ में लोग भूल जाते हैं कि असली ताकत लक्ष्य की स्पष्टता में होती है। हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करो, उसे महसूस करो, उसे याद दिलाओ। ये मानसिक अभ्यास आपके भीतर ऐसी धीरता और शक्ति पैदा करेगा कि आप अपने सफर में किसी भी रुकावट से नहीं झुकेंगे। इन पांचों अभ्यासों को अगर आपने दिल से अपना लिया तो न सिर्फ 2026 बल्कि आने वाला हर साल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और याद रखना, कृष्ण का ज्ञान सुनना एक बात है, लेकिन उसे जीवन में उतारना असली परिवर्तन है। इसलिए अगर आप इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपकी आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और जीवन की सफलता से जोड़ने के लिए बनाया गया है। कृष्ण का वो अंतिम रहस्य जो इंसान की किस्मत पलट देता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने भीतर बसे दिव्य बल को नहीं पहचानता तब तक वह संसार की छोटी छोटी कठिनाइयों से डरता रहता है। और यही वो अंतिम रहस्य है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। हमारी असफलताएं, हमारे डर, हमारी उलझनें, ये सब तभी तक बड़े लगते हैं जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान अपने भीतर की ईश्वरीय चेतना को पहचान लेता है, उस दिन वह किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि हर इंसान में एक दिव्य प्रकाश है और वही प्रकाश उसकी जीवन यात्रा को दिशा देता है। समस्या यह है कि हम खुद को भूलकर दुनिया को बड़ा बना लेते हैं और दुनिया को खुश करने की कोशिश में अपनी पहचान खो देते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 आपके जीवन की सबसे बड़ी उड़ान बने, तो आपको यह रहस्य समझना होगा कि भाग्य को बदला नहीं जाता, भाग्य को जागृत किया जाता है। और यह जागृति तब होती है जब आप अपने भीतर के आत्मबल को जगाते हो। कठिनाइयां आएंगी, रास्ते कभी आसान नहीं होंगे, लोग कभी न कभी आलोचना करेंगे, लेकिन जब आप खुद को भगवान के अंश के रूप में पहचान लेते हो तो आप भीतर से अटूट हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं, समर्पण वही है जहां डर समाप्त हो जाता है, यानी अपने लक्ष्य, अपने मार्ग और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से अपनाना ही वो रहस्य है जो किस्मत के दरवाजे को खोल देता है। और अगर आप इस दिव्य पहचान की यात्रा को सच में अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर संदेश को आपके जीवन की वास्तविक सफलता और आत्मबल से जोड़ते हैं। कृष्ण का अटूट मन सिद्धांत, जो आपको वहां ले जाएगा जहां लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को साध लिया उसने तीनों लोक जीत लिए। यही वो सिद्धांत है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। मन हर पल आपको खींचता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी डर की ओर, कभी असफलताओं की यादों की ओर। और जो इंसान अपने मन के खिंचाव में बह जाता है वो कभी महानता तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि मन को अटूट बनाया जा सकता है, और ये सिर्फ ध्यान या योग से नहीं होता। ये होता है दृढ़ दृष्टि, स्पष्ट लक्ष्य, स्थिर विचार और साहसी निर्णयों से। जब आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट हो जाए कि आप उसे हर दिन अपनी आंखों के सामने देखते हो, जब आपकी नीयत इतनी पवित्र हो जाए कि उसमें कोई छल, कोई तुलना, कोई जलन ना रहे, जब आपके कदम इतने स्थिर हो जाएं कि कठिनाइयां आपको हिला ना सकें, तब आपका मन लोहे की तरह कठोर और हीरे की तरह चमकदार बन जाता है। और यही अटूट मन आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां आपको कोई प्रतियोगी नहीं, कोई बाधा नहीं और कोई डर नहीं रोक सकता।
कृष्ण ये भी कहते हैं कि मन जितना शक्तिशाली है उतना ही चंचल भी है, इसीलिए उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसे किसी महान लक्ष्य में बांध देना। जब मन ऊंचे विचारों, ऊंचे कर्मों और ऊंचे उद्देश्य से जुड़ जाता है तो वो खुद ही आपकी शक्ति बन जाता है। तभी इंसान वहां पहुंचता है जहां बाकी लोग केवल सपने देखते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 में आप अपनी जिंदगी को एक नए अध्याय में ले जाएं, तो आज से अपने मन को साधने की शुरुआत करें। और इस यात्रा में अगर आपको गीता के दिव्य ज्ञान की रोशनी चाहिए तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम हर वीडियो में आपके मन को मजबूत, आपके विचारों को साफ और आपकी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण की युद्ध नीति, कैसे 2026 में हर चुनौती को जीत में बदला जाए। कृष्ण कहते हैं कि जिस युद्ध से तुम भागते हो वही युद्ध तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बनकर सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए 2026 में सफल होने की शुरुआत इस समझ से होती है कि जीवन स्वयं महाभारत है, जहां हर दिन एक नया रणभूमि है, हर चुनौती एक नया योद्धा है और हर अवसर एक नया दिव्य संकेत। लोग चुनौतियों से डरते हैं, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि चुनौतियां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें हमारी असली क्षमता दिखाने आती हैं। युद्ध नीति का पहला नियम है धैर्य, क्योंकि अधैर्य में लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ी पराजय की वजह बनता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्थिर रहो, शांत रहो, स्थिति को समझो, क्योंकि शांत मन ही सही वार कर सकता है। दूसरा नियम है स्थिति का सही मूल्यांकन। जो इंसान अपनी समस्या को साफ साफ देख लेता है वो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है, क्योंकि स्पष्टता ही वीरता की जननी है। तीसरा नियम है सही समय पर सही कर्म, क्योंकि बिना समय के समझ के किया गया प्रयास भी व्यर्थ जाता है। कृष्ण का ज्ञान कहता है कि अवसर कभी अचानक नहीं आते, वे हमेशा उस व्यक्ति के पास आते हैं जो तैयार रहता है। चौथा नियम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, क्योंकि इस दुनिया में जीत हमेशा उन्हीं की होती है जिनके मूल्य और कर्म ईमानदार होते हैं। छल कपट झूठ थोड़े समय तक जीत सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में वही जीतता है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। और अंतिम नियम है निर्भीकता, क्योंकि भय वह दीवार है जो आपको आपकी ही शक्ति से दूर रखता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही संदेश हर साधक, हर कर्मयोगी, हर सपने देखने वाले के लिए है कि जब आपका उद्देश्य पवित्र है तो पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा हो जाता है। इसलिए 2026 में आपको हर चुनौती को युद्ध नहीं, अवसर की तरह देखना है, हर समस्या के भीतर छिपे संदेश को समझना है और हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखकर आगे बढ़ना है। और यदि आप इस दिव्य युद्ध नीति को जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गीता का हर ज्ञान आपका हथियार बन सके। कृष्ण का समर्पण रहस्य, कैसे सरेंडर आपके जीवन को तेजी से बदल देता है। कृष्ण बताते हैं कि जब इंसान अपने भ्रम, अपनी चिंता और अपने अहंकार को समर्पित कर देता है, तब जीवन में ऐसी गति आती है जो वर्षों की मेहनत से भी नहीं आती। समर्पण को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि असली समर्पण वो है जिसमें आप अपने भय, अपने संदेह और अपनी बेचैनी को भगवान के चरणों में रख देते हैं और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं, वे अक्सर हमारे मन के विरोध के कारण आती हैं। हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यही विरोध हमें कमजोर बना देता है। लेकिन जिस दिन आप समर्पण करना सीख जाते हैं, उसी दिन से जीवन सहज लगने लगता है, रास्ते खुद खुलते हैं और समाधान स्वयं मिल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप कर्म छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप कर्म करते रहें, लेकिन परिणाम की चिंता, असफलता का डर और भविष्य की घबराहट को छोड़ दें। जब आपका मन हल्का हो जाता है तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। जब आपकी चिंता समाप्त हो जाती है तो आपकी ऊर्जा दुगनी हो जाती है। और जब आपका अहंकार मिट जाता है, तभी आप दिव्य मार्गदर्शन के योग्य बनते हैं। समर्पण ही वो रहस्य है जो मन की अशांति को शांति में, डर को साहस में और असफलता को अवसर में बदल देता है। और ये वही अवस्था है जहां इंसान अपने भीतर छिपे ईश्वरीय मार्गदर्शन को महसूस करने लगता है। वो संकेत, वो प्रेरणा, वो आंतरिक आवाज जो आपको बताती है कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है। यही समर्पण आपके जीवन की सबसे बड़ी गति बन जाता है, जो आपको वहां तक पहुंचा देता है जहां लोग वर्षों तक संघर्ष करते करते भी नहीं पहुंच पाते। अगर आप 2026 को सच में अपना सबसे तेज, सबसे उज्जवल, सबसे शक्तिशाली साल बनाना चाहते हैं, तो समर्पण का ये रहस्य अपनाना होगा, क्योंकि समर्पित मन ही सबसे अडिग योद्धा बनता है।
और इसी दिव्य यात्रा में साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल गीता दृष्टि को सब्सक्राइब करें, जहां हर संदेश आपको अंदर से मजबूत, शांत और सफल बनाने के लिए है। कृष्ण का सिद्धांत, जब समय साथ ना दे तब क्या करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद अवसर अवश्य आता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह कठिन समय को अंत समझ लेता है, जबकि कृष्ण बताते हैं कि कठिन समय जीवन का अंत नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत होता है। जब समय साथ नहीं देता तब लोग टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने ही प्रयासों पर शक करने लगते हैं। लेकिन कृष्ण स्पष्ट कह देते हैं कि कठिन समय आपको रोकने नहीं आता बल्कि आपको मोड़ने आता है, ताकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हों उससे बेहतर दिशा पकड़ सकें। कठिन समय वह गुरु है जो हमें हमारी कमजोरियों से मिलवाता है, जो हमें दिखाता है कि कहाँ हम भावनाओं में बहते हैं, कहाँ हमारा मन हार मान लेता है और कहाँ हम खुद को कम आंकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब समय विपरीत हो तब सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि उथल पुथल मन में नहीं विचारों में होती है। दूसरी बात, कठिन समय में कर्म मत छोड़ो, क्योंकि कर्म ही वह नाव है जो आपको इन तूफानों से निकालती है। तीसरी बात, कठिन समय में तुलना मत करो, क्योंकि तुलना इंसान को कायर बनाती है। और चौथी बात, कठिन समय में भगवान को मत भूलो, क्योंकि वही समय है जब आपका समर्पण, आपका विश्वास और आपका धैर्य परखा जा रहा होता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, कृष्ण कहते हैं कि आपकी यात्रा तभी तक अंधेरी है जब तक आप अपनी आंतरिक लौ को पहचान नहीं लेते, और जब ये लौ जगी तो सबसे विपरीत समय भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए 2026 में अगर कभी भी आपको लगे कि परिस्थितियां विपरीत हैं, तो बस याद रखना कि कठिन समय आपकी हार नहीं बल्कि आपका निर्माण कर रहा है। और अगर आप इस दिव्य सत्य को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर वीडियो में जीवन के अंधकार को ज्ञान की रोशनी में बदलने का प्रयास करते हैं। कृष्ण का पवित्र संकल्प सूत्र जो आपकी पूरी जीवन दिशा बदल देता है। कृष्ण बताते हैं, जैसी आपकी नियत वैसा आपका नियति मार्ग, जैसा आपका संकल्प वैसा आपका संसार। और यही कारण है कि गीता में संकल्प को मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। संकल्प केवल इरादा नहीं होता, संकल्प वो व्रत है जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को एक दिशा में खड़ा कर देता है। जब संकल्प पवित्र होता है तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में मदद करता है। लेकिन मनुष्य की समस्या यह है कि वो संकल्प बनाता है पर स्थिर नहीं कर पाता। एक दिन जोश में लक्ष्य तय करता है, दूसरे दिन डर में उसे बदल देता है, तीसरे दिन तुलना में उसे छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा संकल्प नहीं, केवल मन का भ्रम है। असली संकल्प वो है जिसे आप कठिनाइयों में भी नहीं छोड़ते, जिसे आप गिरकर भी पकड़े रहते हैं, जिसे आप रुक कर भी नहीं भूलते। पवित्र संकल्प सूत्र कहता है कि आपका लक्ष्य तभी फलता है जब आपकी नीयत पवित्र हो, यानी उसमें अहंकार ना हो, किसी को हराने की इच्छा ना हो, केवल खुद को श्रेष्ठ बनाने का भाव हो। दूसरा सूत्र है संकल्प को रोज याद करना, क्योंकि मन चंचल है, ये हर दिन आपको भटकाएगा। और संकल्प को मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे दोहराना, उसे जीना, उसे महसूस करना। तीसरा सूत्र कहता है अपने संकल्प को कर्म के साथ जोड़ो। बिना कर्म के संकल्प केवल सपना है और बिना संकल्प के कर्म केवल अंधी दौड़। चौथा सूत्र है संकल्प को भगवान से जोड़ना। जब आप कहते हैं कि हे कृष्ण, ये लक्ष्य मेरा नहीं आपका है, तब आपकी शक्ति सीमित नहीं रहती, आपकी शक्ति असीम हो जाती है। और पांचवा तथा अंतिम सूत्र, संकल्प को समय देना, क्योंकि बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, इसी तरह आपके लक्ष्य को भी समय और धैर्य की आवश्यकता है। याद रखिए, संकल्प जितना पवित्र होगा, जीवन उतना सरल होगा और आपकी सफलता उतनी ही सुनिश्चित। अगर आप 2026 में अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो आज ही खुद को एक पवित्र संकल्प दें और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। और इस संकल्प साधना की दिव्य यात्रा में साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल गीता दृष्टि को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपकी सोच, आपके लक्ष्य और आपकी ऊर्जा को पवित्र बनाने का संकल्प रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितनी बार टूटता है उतनी ही बार नया जन्म लेता है। और यही इस आखिरी संदेश का केंद्र है, क्योंकि 2026 में जीतने के लिए आपको जीत की शुरुआत अभी करनी होगी। याद रखो, पूरे जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। अपने डर के खिलाफ, अपने संदेह के खिलाफ, अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ। जब तक ये युद्ध नहीं जीता जाता, बाहरी जीत का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए
आज से अपने मन को साधना शुरू करो, उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ो, क्योंकि मन वहीं खिलता है जहां ध्यान जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म पर डटे रहो, क्योंकि वही तुम्हें उससे भी महान बना देता है जिसकी तुम कल्पना नहीं करते। इसका मतलब है, दूसरों के सपनों की भीड़ में मत खो, अपने मकसद को पहचानो, क्योंकि हर आत्मा अपने साथ एक कर्तव्य लेकर आती है। 2026 की सफलता उन्हीं को मिलेगी जो अपने कर्तव्य को पहचान कर बिना डरे उस पर चलते हैं। और सबसे जरूरी बात, असफलता से मत घबराओ। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म करते हुए जो असफल होता है वो भी सफल है, क्योंकि प्रयास ही मुक्ति है। इसलिए अगर 2025 तक आपने गिरते हुए हिम्मत नहीं छोड़ी, तो 2026 आपको रुकने नहीं देगा। जीवन उन्हें तोड़ता है जिन्हें बाद में और मजबूत बनना होता है। हर दर्द आपकी दिशा बदलता है, हर नाकामी आपकी बुद्धि तेज करती है, और हर संघर्ष आपको उस रूप में ढालता है जिसकी दुनिया को जरूरत है। और इस सफर में कृपया कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। कृष्ण कहते हैं, जहां सत्य का मार्ग है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। मतलब, अगर आपकी नीयत साफ है, आपका उद्देश्य पवित्र है और आपके कर्म सच्चाई की ओर हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। बस एक कदम साहस का उठाओ, बाकी कदम कृष्ण खुद चलवा देंगे। तो उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। 2026 कोई भाग्य का खेल नहीं है, यह आपका संकल्प, आपका धैर्य और आपकी लगन तय करेगी। अगर आप आज से खुद को बदलना शुरू कर देते हैं, तो 2026 में दुनिया बदली हुई आपको देखेगी। और अगर इस पूरी यात्रा में आप सच में गीता को जीवन का मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान नहीं देते, हम जीवन की दिशा बदलने वाला दृष्टिकोण देते हैं। याद रखो, जो खुद पर विजय पा लेता है वही जगत का विजेता बनता है। अब निर्णय तुम्हारा है, 2026 तुम्हें इंतजार कर रहा है।